डाकुओं के हाथों मुग़व्वे अफराद की बाजियाबी के लिए कनकोट में एहतजाज करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। सियासी समाजी तंजीमों के एहतजाजी कैंप पर लाठीचार्ज, कई मुजाहिरीन जख्मी, पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कनकोट इंदस हाईवे मैदान जंग बन गई। मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव। हुकूमत ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार। हुकूमत ने गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए। अहम पॉलिसी इस्लाहात, अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। आर्मी चीफ की काविशें रंग ले आईं। डॉलर को ब्रेक लग गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कदर में 11 रुपए कमी 312 रुपए पर आ गया। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 323 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में 12 पैसे सस्ता 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी एक्सचेंज पर खरीदारी में वासे कमी। 3 रोज से डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फर्क मामूली रह गया। निगरान हुकूमत ने बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू कर दी। इजाफी कीमत किस्तों में वसूली का प्लान बना लिया। 400 यूनिट तक सारिफिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक सारिफिन को रियायत मिलेगी। बिजली बिल से 2 से 6 हज़ार रुपये तक की अदायगी पर मुआखिर की जा सकेंगी। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ दी गई है कि बिजली सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ किस्तों में की जाएंगी। SIFC टीम की लाहौर की ताजिर बरादरी से मुलाकात। सरमायाकारी से मुतालिक मुलाकात में मुआशी माहिरीन भी शरीक हुए। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में ले लिया। SIFC को सफीरों के तौर पर काम करने पर जोर दिया गया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और IT में सरमायाकारों के लिए मौके का तयन किया गया। सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काविशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। 6 सितंबर तजदीदे वफा वतन का दिन। वतन की हिफाजत कैसे करते हैं, दुश्मन को पीछे कैसे धकेलते हैं, गुरूर खाक में कैसे मिलाते हैं। जंग सितंबर अक़वाम आलम के लिए रहती दुनिया तक मिसाल है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। 6 सितंबर 1965 को भारत के लाहौर पर हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में नाकाम बनाया। मुतअद्दिद भारतीय टैंक्स, बंदूकें और दीगर हरबे साजो सामान तबाह किया। भारतीय अफवाज को शम के मकाम पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। फ़ज़ाइये भी वतन के दिफा में पेश रही। पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाब हमला किया। दुश्मन के 22 जहाज तबाह कर दिए। पाक बहरिया ने दवारका की ईंट से ईंट बजा दी। दुश्मन 17 रोज से जंग में लगने वाले जख्म अब तक चाट रहा है। बहादुर पाक फौज ने साबित कर दिया कि जंगें ताकत नहीं, जज्बों से जीती जाती हैं। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत का ऑपरेशन शुरू हो गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ट्वीट। कहते हैं वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। FC बलोचिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्क में चीनी की फ़ी किलो कीमतें 200 रुपये से ज़ायद पर हुकूमत हरकत में आई। और तोशाखाना केस, नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी पर सोने और हीरे के नेकलेस, लॉकेट, चेन और 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने का इल्ज़ाम है, जबकि नैब का कहना है कि तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।